बोला जा रहा है नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती, ये पूछा जा रहा है। देखो आपका गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है। ओके, तो यहाँ से एसआई निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट क्या करेंगे फ्रेंड, अमाउंट से घटा लेंगे। 9,200 से हम लोग 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो 1,200 क्या निकल के आ जाएगा आपका एसआई। क्लियर है, ये निकल के आ गया आपका एसआई। ओके, टाइम गिवन है, पहले रेट फाइंड कर लेते हैं। रेट का फॉर्मूला लगा लो। ओके, एसआई इंटू 100 लगाते हैं अपॉन क्या होता है फ्रेंड, प्रिंसिपल आपका 8,000 है। रेट फाइंड करना है तो टाइम लगा लेंगे, 3 लगा लो। ओके, यहां से क्या करते हैं, 3 जीरो हटा लो। ओके फ्रेंड, और 15 एजा 120 होता है, 3 से काट लो, ये 5 हो गया। मतलब आपका रेट क्या निकला, 5%। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड, बोला जा रहा है यहाँ पे दर 2% बढ़ाने के लिए। ठीक है, न्यू परसेंट रेट हो जाएगा, बस ऐड कर लेंगे। 5 + 2 7% हो गया। ओके, तो अमाउंट पूछा जा रहा है आपका। क्लियर है, टाइम आपका 3 साल ही रहेगा। परसेंट इंटरेस्ट बना लो, क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम, 7 3 21 हो गया, 21%। परसेंट अमाउंट बनाएंगे, ये हो जाएगा 121%। क्लियर है, अब प्रिंसिपल में लगा लेंगे। क्लियर है, प्रिंसिपल आपका क्या है 8,000, 8,000 में हम लोग लगा लेंगे 121%। क्लियर है, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लो, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 121 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9,680। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है 9,680, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2,500 और 8 वर्षों में 4,750 हो जाती है ना। तो मूलधन फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। 3 साल में कितना होता है फ्रेंड, 2,500। ओके, और 8 साल में हो जाता है आपका 4,750। टाइम गैप देखो कितने का है, 5 ईयर का। और यहाँ पे गैप देखो कितने का है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इंटरेस्ट हो जाएगा 2,250। ये इंटरेस्ट होगा आपका, लेकिन ये कितने ईयर का होगा फ्रेंड, 5 ईयर का इंटरेस्ट होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट बनाते हैं। क्या होगा फ्रेंड, 2250 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 5 से। क्लियर है, सो काटेंगे तो आपका 450 आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट निकला। 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो या 8 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 3 साल का निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 × 450 कर लेंगे तो आपका आएगा 1,350। ये आपका ऐसा ही निकल गया, एडमिस इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, ऐसा ही बोल लो या इंटरेस्ट बोल लो। टाइम आपके पास हो गया 3 ईयर। ओके, फाइंड क्या करना है, मूलधन फाइंड करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन फाइंड कर लेते हैं। ये तो आपका अमाउंट था। ठीक है, 3 साल का अमाउंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल तो सिंपल हो गया, निकल जाएगा। अमाउंट से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसको, इंटरेस्ट को। 1,350 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, क्या होगा आपका 1,150। ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है तो प्रतिवर्ष दर पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है,
प्रिंसिपल आपका कितना है 600, ओके, अमाउंट कितना है 660, कितने का इंटरेस्ट है फ्रेंड 60 का, 60 का आपका इंटरेस्ट दिख रहा है। ओके, रेट फाइंड करना है, रेट का फॉर्मूला लगा लेंगे, SI इंटू 100 होता है और प्रिंसिपल आपका 600 है। ओके, टाइम क्या गिवन है 2 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक काम करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 6 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से काट लो तो आपका 5 निकल के आया। तो 5% आपका क्या निकला परसेंट रेट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 था, तो निवेश की गई धनराशि क्या थी, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड आपका SI है, SI है 170%, रेट गिवन है आपका 9%। ओके, टाइम गिवन है 2 ईयर। ओके, प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग परसेंट इंटरेस्ट बना लेते हैं। क्या हो जाएगा 9 2 18, 18% आपका परसेंट इंटरेस्ट बन गया, और इंटरेस्ट आपका पता है तो 18% का वैल्यू ही होगा 117। क्लियर है, तो यहां से 1% बनाएंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 117 डिवाइडेड बाई 18, 100% बना लो। 100% क्या होता है आपका प्रिंसिपल, 117/8 इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, काट लेते हैं, 9 से काटेंगे, अच्छा यहाँ 18 होगा ना, 18 होगा फ्रेंड यहाँ पे, 9 2 18। ओके फ्रेंड, और ये 39 जा 117 होता है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ये काटेंगे, आपका 50 हो गया, फिर आप बचे 65, तो 650 आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 650 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 475 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, तो राशि का मान फाइंड करना है, इट मीन प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, देखो 5 ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है फ्रेंड 457, और 10 साल का कितना है फ्रेंड 574। डिफरेंस देखो 5 ईयर का डिफरेंस है, क्लियर है, और यहाँ पे देखो कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 117 का, ये क्या है आपका SI, लेकिन ये 5 ईयर का SI है फ्रेंड। पूछा क्या जा रहा है आपका राशि का मान, मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। सिंपल सा 5 ईयर का है, 5 ईयर का इंटरेस्ट भी पता है, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अमाउंट से, अमाउंट से SI को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 117। ठीक है, क्या निकल के आएगा आपका 340, ये आपका प्रिंसिपल बन गया। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। 146 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 4 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का निवेश किया गया। ठीक है, यदि इसी राशि को 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो अर्जित ब्याज की राशि 435 अधिक होती है, तो मतलब रेट सेम है फ्रेंड आपका, टाइम चेंज हो रहा है, तो परसेंट डिफरेंस निकाल लेते हैं, परसेंट इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डिफरेंस ही है। ठीक है, रेट इंटू टाइम होता है, तो पहले बड़े डिजिट को लेंगे 6 मल्टीप्लाई 7.25, ये परसेंट इंटरेस्ट बन गया, माइनस कर लेंगे
4 इंटू 7.25%, ठीक है। और इसका जो वैल्यू गिवन है आपका 435 गिवन है। प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, ओके। तो देखो यहाँ से हम लोग 7.25 को कॉमन ले लेते हैं, ओके। अंदर क्या बचेगा 6 - 4 और इधर होगा आपका 435, ओके। 7.25% इंटू 2 कर लो, 435, क्लियर है। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 14.5% का जो वैल्यू है 435 है, ठीक है। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 435 डिवाइडेड बाई 14.5। प्रिंसिपल आपका 100% होता है, 100% लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर है। 435, ओके। 14.5 इंटू 100 लग कर लो, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आपका 1 0 चला जाएगा, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, सॉरी 5 से काट लेते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 9 5 45, ओके फ्रेंड। और 29 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 15 टाइम, 15 2 30, ओके। 30 और 2 0 ये भी है, तो आपका 3000 क्या निकल गया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था आपका, ओके। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल गिवन है आपका, और ये क्या रेट है, टाइम गिवन है, ओके। फाइंड करना है क्या, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो रेट इंटू टाइम लगा लो, परसेंट इंटरेस्ट निकल जाएगा, ओके। 7.5 है आपका रेट, टाइम है आपका 6 ईयर, ओके। क्या हो जाएगा आपका 45%, क्लियर है। 45% आपका परसेंट इंटरेस्ट निकल गया, कि ऐसा ही फाइंड करना है। आपका क्या पता है, प्रिंसिपल पता है 1640, इसमें लगा लेंगे 45%, क्लियर है। 5 से काट लो, या 1 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 5 45, 2 से इसको काट लेते हैं 8 और 2 हो गया, ठीक है। 82 × 9 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 738, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन बनना, बोला जा रहा है रघु ने 1000 रुपये का निवेश किया और x वर्षों के बाद 1300 प्रति वर्ष 6% के साधारण ब्याज की दर से प्राप्त किया, तो x का मान पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आपका प्रिंसिपल पता है 1000, अमाउंट पता है 1300, तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या हो गया 300 आपका इंटरेस्ट हो गया, ओके फ्रेंड। आपका ऐसा ही निकल के आया, क्लियर है। और यहाँ पे रेट गिवन है, ठीक है। टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है ना, तो टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल 1000 इंटू क्या लगाएंगे रेट 6 हो गया, ठीक है। 2 0 चला गया यहाँ पे, 1 0 और आपका कैंसिल हो गया, 6 5 30, तो 5 ईयर आपका क्या निकल गया टाइम, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन समझना। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, मतलब प्रिंसिपल आपका गिवन है 3125, ओके, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था, ठीक है। मतलब रेट गिवन है, यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो ब्याज पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो परसेंट इंटरेस्ट बना लो। रेट इंटू टाइम होता है, रेट आपका 8% है, टाइम आपका 5 है, 40% परसेंट इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है एस आई। ओके, प्रिंसिपल में लगा लेते 3125 में 40% लगा लेंगे। ठीक है, 1 0 हटा लो यहाँ से। क्लियर है फ्रेंड? 2 से काट लेते, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा आपका 625, 625 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 1250 क्या निकल के आएगा, एस आई। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका रेट गिवन है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। ओके, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, टाइम गिवन है, परसेंट रेट गिवन है ना, तो परसेंट इंटरेस्ट बना लो, रेट इंटू टाइम होता है। क्लियर है, 4.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 22.5%। क्लियर है, ऐसा ही निकाल लो। ओके, 4600 हो गया, 22.5 अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और आ गया नीचे आपका। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया ये आपका। 5 से काट लो, 2 5 जा 10 और 5 से काटेंगे आपका ये 45 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, ये 23 हो गया। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, 23 मल्टीप्लाई 45। क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा 1035। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऐसा ही निकल के आया। ओके फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।